हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं मनीषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे, जिसपे कि मैं आप सबको ऑनलाइन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो जाएंगी तो आप मेरे वीडियोज के साथ जुड़ पाओगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप सबको मैं बताने वाली हूँ, जब हम न्यू पार्लर स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं पार्लर में, जो सर्विसेज हमें देनी होती हैं, उसके बारे में आज मैं आप सबको नॉलेज दे रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया है हमें पार्लर ओपन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसका मैंने लिस्ट शेयर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एक बार ओपन करना, आपको वहाँ से लिस्ट मिल जाएगी कि हमें नया पार्लर ओपन करने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर ओपन करना कि हमें किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है नया पार्लर ओपन करने के लिए। तो उसमें सिर्फ मैं स्किन, ब्यूटी और हेयर के बेसिक जो सर्विसेज होते हैं उनके बारे में नॉलेज दे रही हूँ, और मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में, हेयर का जो केमिकल वर्क्स होता है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, हेयर के स्टाइलिंग के बारे में और हेयर कलरिंग के बारे में, इन सब प्रोडक्ट्स का जो है, और साथ ही साथ नेल्स का भी मैं ट्रेनिंग दूंगी। तो इन सब के प्रोडक्ट्स का जो अलग से लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, एक बात बता रही हूँ, अगर हम नया पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कम बजट में, कम एक्सपेंस में स्टार्ट करना है और अपने पार्लर को हम थोड़े से ले जाकर फिर ग्रो करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमें एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही अपने पार्लर में रखना है। और जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़ते रहेंगे, हमारे सलून में जैसे जैसे क्लाइंट्स आते रहेंगे और वो आपसे सर्विसेज का डिमांड करते हैं। कई कस्टमर ऐसे होते हैं, जब नया पार्लर ओपन होता है तो पहले आते हैं और आपको टेस्ट करते हैं, एक तरह से आपसे सर्विस कराकर देखते हैं कि आप कैसा सर्विस देते हो। उसके बाद वो आपके रेगुलर क्लाइंट बनते हैं। तो आप स्टार्टिंग में कम ही प्रोडक्ट्स लाएं, जैसे जैसे क्लाइंट्स डिमांड करेंगे उनके अकॉर्डिंग आप जाकर प्रोडक्ट्स को परचेज कीजिए और अपने सलून में लाइए। उसके बाद आप धीरे धीरे आपका पार्लर ग्रो होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्लर खोलते हैं तो हमें सबसे पहले एक थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो एक कॉटन थ्रेड ले लीजिए। ये जो थ्रेड है ये प्योर कॉटन है और ऑर्गेनिक है। एक सीजर ले लीजिए, इस तरह से छोटी कैंची। जब हम आईब्रो बनाते हैं तो शेप देने के लिए हमें आईब्रो का शेप देना होता है, तो ऐसे स्पूली ब्रश ले लीजिए। एक प्लकर जरूर रखें अपने थ्रेडिंग किट में। इस तरह से एक छोटा मिरर रख लीजिए और साथ में एक टेल्कम पाउडर रख लीजिए। थ्रेडिंग के लिए हम एक स्ट्रीजेंट रखते हैं, हम थ्रेडिंग एरिया पे अप्लाई करने के लिए। एक मॉइस्चराइजर का बोतल ले लें, आप चाहो तो छोटे छोटे बॉटल्स भी ले सकते हैं। एक एलोवेरा जेल भी रखें, काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो हैंड सैनिटाइजर रखते हैं। क्लाइंट को हम कोई भी सर्विस देते हैं तो क्लाइंट को टच करने से पहले हैंड सैनिटाइजर का ज़रूर यूज करें। वैक्सिंग की सर्विस में जिन चीज़ों का यूज होता है, तो सबसे पहले जो है वो है वैक्स हीटर। इस पर अभी मैंने वर्क किया था तो इसको क्लीन करना है, तो अभी मैं वीडियो बनाने के लिए इसको यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ऑन ऑफ का रहता है, स्विच दिया होता है। एक हनी वैक्स रख लीजिए, इस तरह से कोई भी कोल्ड वैक्स है। हनी वैक्स मैंने रखा हुआ है, 50 से 60 रुपीज़ के अंडर आता है। एक कोई हनी नेचुरल, देखिए इस पे लिखा है वाइट चॉकलेट वैक्स, जैसे कोई वैक्स रख लीजिए, 60 to 70 रुपीज़ के अंडर आ जाता है। तो एक कंटेनर इसका भी रख लीजिए। शुरू में आप चाहो तो एक रिका वैक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि जब पार्लर ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो रिका वैक्स का डिमांड करते हैं। व्हाइट चॉकलेट लिपोसोल्यूबल वैक्स है, इसका कंटेनर कुछ इस तरह से आता है। रिका वैक्स करने से पहले एक प्री वैक्स की ज़रूरत होती है, तो इसको ले सकते हैं, और एक पोस्ट लोशन भी ले सकते हैं। जब रिका वैक्स करते हैं तो उसके बाद ये पोस्ट वैक्स मसाज ऑयल देते हैं। ये कई तरह के ब्रांड्स में आते हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। रिका वैक्स और रिका वैक्स का प्री वैक्स और पोस्ट वैक्स जो होता है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मार्केट में हमें वाइट वैक्स पट्टी और जो ब्राउन है, ब्राउन कलर की वैक्स स्ट्रिप्स दोनों अवेलेबल होता है। आप स्टार्टिंग में दोनों में से कोई भी एक पैकेट वैक्स स्ट्रिप्स का ले सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है क्वान्टिटी बढ़ा देना। एक मेटल स्पैचुला रख लीजिए वैक्स को अप्लाई करने के लिए, कई तरह के शेप में आता है, आप जो चाहो ले सकते हो। और वुडन स्पैचुला भी रखिए, ये वुडन स्पैचुला है और ये जो है वैक्स नाइफ है, तो दो आप ज़रूर रखें। और आप चाहें तो एक ही वैक्स हीटर रख सकते हैं, इसमें मैंने वीन वैक्स किया था। तो एक इस तरह का हीटर आता है जिसमें कि आप वीन वैक्स करते हैं।
एक जो और आपके पास वैक्स रखना ज़रूरी होता है, अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही अवेलेबल है। ये जो है ख़त्म हो चुका है, मैंने क्लाइंट्स का कर दिया था। उसे बीन वैक्स आता है, कई कलर्स में आते हैं और ये वैक्स आप अपने पार्लर में ज़रूर रखें। एक आप क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए, क्लींजर के काम आता है। क्लींजिंग मिल्क का जो है यूज कई सर्विसेज में होता है, तो आप चाहो तो एक बड़ा क्लींजिंग मिल्क ले सकते हो। एक टोनर ज़रूर रखें, मैंने प्योरिट्स का रखा हुआ है, तो टोनर आप किसी भी ब्रांड का रख सकते हैं। एक रोज़ वाटर रख लीजिए, कोई भी रख सकते हैं आप। मेरे पास एक VLCC का है और एक जो है रोज़ वाटर इस तरह से जो बॉटल में आता है, आप वो भी रख लीजिए। पार्लर में एक सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, ये देखिए मेरे पास है SPF 50। अगर आपको हाइजीन को मेंटेन करते हुए अपने पार्लर में वर्क करना है, सर्विसेज देनी है, तो कॉटन ज़रूर रखें। कॉटन का कई जगह यूज होता है, आप बड़ा पैकेट भी रख सकते हो और छोटा पैकेट भी रख सकते हैं। जैसे कॉटन टिश्यू का पैकेट ले लीजिए, ये स्किन क्लीनिंग के काम आता है। जब हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं, जैसे कि ब्लीच कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, तो उस समय क्लाइंट के हेयर को कवर करने के काम आता है। जितना भी चाहो 5-6 रख सकते हो। जैसे आप हेडबैंड ले लीजिए, एक कैविटी ट्रे ले लीजिए, ये इसमें 4 सेक्शन है, 6 सेक्शन वाले भी आते हैं, इससे बड़े भी आते हैं। एक पैक ब्रश ले लीजिए जो कि हमें प्रोडक्ट्स को फेस पे अप्लाई करने के काम आता है। एक जब बॉडी पॉलिशिंग करते हैं, बॉडी पे ब्लीच करते हैं, तो इस तरह का एक ब्रश चाहिए होता है, तो हम 2 ब्रश ले सकते हैं स्टार्टिंग। ये हमें कॉटन कट करना हो, टिश्यू कट करना हो, किसी भी काम के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट हमें ओपन करना हो, तो उसके कट करने के काम आता है। एक सीजर रख लीजिए, देन एक एंटीसेप्टिक रख लीजिए। किसी भी ब्रांड का आप एंटीसेप्टिक ले सकते हैं। तो ये वाइट टॉवेल है, ये सलून के लिए आता है। आप 5 to 6 टॉवेल्स ले सकते हैं साथ में, और साथ में अगर हम 5 से 6 टॉवेल लेंगे तो हमें थोड़ा सा कम रेट पे पड़ेगा। आप चाहो तो छोटे छोटे टॉवेल भी रख लीजिए, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। गाउन आता है तो 2 से 3 आप रख सकते हैं स्टार्टिंग में। ये वॉशेबल गाउन है, क्लाइंट के लिए है। जब हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं तो हमें क्लाइंट को वियर कराना होता है, तो ये वॉशेबल गाउन है। आप चाहो तो डिस्पोजेबल भी गाउन रख सकते हो। एक फेस मास्क रख लीजिए जो कि आप खुद क्लाइंट का जब सर्विस दे रहे हैं तो आपको वियर करने के काम आता है। स्पंज भी रख लीजिए, आप स्टार्टिंग में 5-6 स्पंज रख लीजिए क्योंकि इसकी नीड होती है। आप अपने पार्लर के लिए इस तरह का बड़ा बाउल ज़रूर लीजिए, और साथ में ऐसे बाउल 4 से 5 आप रख लीजिए जो छोटे शेप का बाउल होता है, छोटे आकार का। कॉटन बड्स आता है तो इसका भी एक आप डब्बा रख लो, इसकी भी नीड होती है पार्लर में। एकम पाउडर के लिए बॉक्स आता है, पाउडर पफ जो होता है आप रख सकते हैं। किसी क्लाइंट के फेस के ऊपर फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो आजकल फेस के ऊपर एक रेजर भी यूज किया जाता है फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। जब हम नया पार्लर खोलते हैं तो हमें कौन कौन सी ब्लीच रखना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में जब हम पार्लर खोल रहे हैं तो हम अपने क्लाइंट को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट ही दें। अगर हम उनको अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो आपकी सर्विस अच्छी लगेगी, तो आपके पार्लर में ज़रूर आएंगे बार बार। ये FIC प्रोफेशनल का D10 ब्लीच है, ये सनसेफ है, रिमूव्स डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन स्किन। ये जो ब्लीच है ये FYC प्रोफेशनल है जो कि विटामिन C है, फेस ब्लीच क्रीम है। ये ब्लीच बहुत अच्छी है, आप चाहो तो ले सकते हो, इसका रिजल्ट ओशम है। ये दोनों जो FIC ब्रांड की ब्लीच है बहुत अच्छी है, आप रख सकते हो। अगर क्लाइंट आपको इसके अच्छे पैसे दे रहा हो तो आप इसको ज़रूर रखें। और एक ब्लीच जो है वो गोल्ड रख लीजिए। गोल्ड में आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आप छोटा कंटेनर ले लीजिए स्टार्टिंग में। एक ऑक्सी ब्लीच जरूर रखिए, ऑक्सी लाइफ। ये ऑक्सी लाइफ सैलून प्रोफेशनल ब्लीच है, तो एक ऑक्सी ब्लीच रखिए क्योंकि आपके पास क्लाइंट ऑक्सी ब्लीच का डिमांड करता है। तो फ्रूट ब्लीच रख लीजिए, ये मैंगो ब्लीच है। ये फ्रूट ब्लीच जो होता है ये कम रेंज में जाता है सैलून में, और इसका रिजल्ट भी बहुत बेटर होता है, और ये हमें रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। बहुत अच्छी ब्लीच है, आप चाहो तो रख सकते हो। और ये ब्लीच जो है ओलिविया की है, ये हर्बल ब्लीच है। आप पार्लर में चाहो तो छोटे छोटे बॉक्स भी रख सकते हो ब्लीच के। ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो डिटेन का डिमांड करते हैं, जैसे आप नेचर्स का लैक्टो ब्लीच रख सकते हो। ये नेचर एसेंस का जो लैक्टो ब्लीच है ये तो ना बहुत ज़्यादा हाई रेंज में है, ना ही बहुत ज़्यादा लो रेंज में है, मीडियम रेंज में आता है। और इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन है। ये जो है ये लस्टर ब्रांड का है। जब मैं पार्लर के लिए सामान लेने गई थी तो ये सजेस्ट किया था वहाँ के जो शॉपकीपर हैं कि तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप चाहो तो ले सकते हो, ले जाओ। तो मैंने ये वाला लिया था।
अभी ज़्यादा कस्टमर फेशियल का डिमांड करते हैं, वो होता है फ्रूट फेशियल। तो मैंने शहनाज हुसैन का एक फ्रूट फेशियल लिया है, आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। एक लोटस हर्बल का रेडियंस पर्ल फेशियल रख लीजिए। देन एक गोल्ड फेशियल भी ले लीजिए। तो ये लोटस का ही मैंने गोल्ड फेशियल लिया है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। एक वाइन फेशियल ले लीजिए। तो ये आस्था वेरी का वाइन फेशियल है। ये ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक ब्राइडल ग्लो फेशियल किट है। ये 7 स्टेप्स है और ये पार्लर में अच्छे रेंज में जाता है। सेरिल्स का वीटा लिफ्ट स्किन लिफ्टिंग फेशियल 30+ के क्लाइंट को दिया जाएगा। ये एंटी एजिंग होता है। और एक पपाया फेशियल किट रख लीजिए, आप किसी भी ब्रांड का रख सकते हैं। ये लो टू मीडियम रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एक कोई भी एंटी टैन फेशियल किट ले लीजिए। और एक मैंने O3 प्लस का प्रोफेशनल रेंज रखा हुआ है। ये वाइटनिंग फेशियल किट है। O3 प्लस के कई तरह के फेशियल किट्स आते हैं, तो आप रख सकते हैं। फेशियल के लिए स्टीमर आता है, तो एक छोटा स्टीमर ले लीजिए। पहले आप छोटा स्टीमर ले लीजिए, जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट आएंगे आपका पार्लर ग्रो करेगा, उसके बाद बड़ा स्टीमर भी ले सकते हैं। एक ब्लैक हेड एंड वाइट हेड रिमूवर रख लीजिए, इस तरह से आता है। आपके पार्लर में बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी क्लाइंट आते हैं, तो एक बॉडी पॉलिशिंग का किट भी ले सकते हो। एक स्क्रबर ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए और जेल ले लीजिए, साथ में पैक भी है। और क्लींजिंग मिल्क आपके पार्लर में तो रहता ही है। और एक फेशियल ऑयल का डब्बा भी ले लीजिए। एक लैक्टोकैलेमाइन भी रखें, इसका भी यूज होता है पार्लर में। एक मैनिक्योर पेडिक्योर का किट रख लीजिए। मैंने VLCC का रखा हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए। एक पेडी सॉल्ट ले लीजिए, इसे पेडी सॉल्ट आता है। ये पेडिक्योर और मैनिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। मैनी पेडी सॉल्ट जो है वो कई तरह के कलर में आता है, तो आप कोई भी कलर ले लें। एक एसीटोन ले लीजिए या कोई भी नेल पेंट रिमूवर ले लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉटल ले लीजिए, इसका भी यूज मैनी पेडी में होता है। ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट है, इस तरह से टूल्स आते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, तो आप ये भी रख सकते हो, नहीं तो आप अलग से भी एक एक करके ले सकते हो। जो आप चाहो तो अलग अलग से भी टूल्स ले सकते हैं, जैसे ये प्यूमिक स्टोन है, ये ब्रशिंग करने के लिए ब्रश है, साथ में मेटल स्क्रैपर दिया हुआ है एक अलग। और हम स्टार्टिंग में 2 से 3 सेट्स जो है ग्लव्स का रख सकते हैं। ऑफ वाइट कलर का आता है और इसमें ब्लैक कलर भी आता है, तो आप ब्लैक कलर का भी रख सकते हो। पेडिक्योर करने के लिए से एक पेडिक्योर टब ले लीजिए, तो आप चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में आप किसी नॉर्मल टब से भी काम चला सकते हो। जब हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं पेडिक्योर की, तो हमें इस पे बैठकर सर्विस देना होता है। कोई फट्टी या छोटा टेबल, आप जो भी इसको बोलते हो, आप ज़रूर लें। एक टॉप कोट ले लें। मैनिक्योर पेडिक्योर करने के बाद क्लाइंट के नेल्स पे अप्लाई किया जाता है। हेयर सर्विस के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम हेड वॉश के लिए या फिर हेयर कलरिंग करते हैं, तो उसके लिए ब्लैक कलर की टॉवेल होनी चाहिए। आप ब्लैक कलर की टॉवेल ले लो या फिर कोई कलरफुल टॉवेल भी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और एक ऐसे सीट ले लीजिए, ये कटिंग सीट है। या क्लाइंट का जब हम हेयर कलर करते हैं और कटिंग के लिए इस तरह की सीट यूज होती है। इसलिए एक वाटर स्प्रे की ज़रूरत होती है, तो आप एक वाटर स्प्रे ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में कोई नॉर्मल ड्रायर ही लीजिए हेयर ड्राई करने के लिए। जब हेड वॉश करते हैं तो उसके बाद हेयर को ड्राई किया जाता है। तो हेयर को डिटेंगल करने के लिए एक कॉम्ब आती है, एक ये भी रख लो। ये टेल कॉम्ब है, ये हेयर की सेक्शनिंग के लिए यूज होती है। और एक कटिंग कॉम्ब रख लीजिए, ये कटिंग के लिए यूज होती है। आप इस तरह से सीजर रख सकते हैं, ये हेयर कटिंग सीजर है। और ये नोचिंग के लिए सीजर यूज होती है। हेयर सेक्शनिंग के लिए सेक्शनिंग क्लिप आती है, आप वो भी रख सकते हैं। इस तरह की भी कॉम्स रख लीजिए। जब क्लाइंट आते हैं तो आपसे मांगते हैं कभी कभी हेयर को कॉम्ब कर। और आप चाहो तो एक पैडल ब्रश भी रख सकते हो, इस पैडल ब्रश से आता है, तो आप चाहो रख सकते हो, नहीं तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड तो होती नहीं है स्टार्टिंग में। जैसे राउंड ब्रश भी रख सकते हैं, ये हेयर सेटिंग के काम में आता है। जब हम कटिंग करते हैं तो इससे हेयर सेटिंग की जाती है। आप कोई भी शैम्पू ले लो, यहाँ पे हेड वॉश के लिए शैम्पू है। कई तरह के शैम्पू आते हैं, आप जो सर्विस देंगे क्लाइंट को उसके लिए उस टाइप के शैम्पू आते हैं, तो आप ले सकते हैं। साथ में हेयर स्पा के लिए कोई भी स्पा क्रीम ले लीजिए, ले सकते हैं। ये लोरियल का है। और एक आप केराटिन या हेयर स्पा इस टाइप का भी कोई स्पा के लिए क्रीम। एक स्ट्रिक का प्रोफेशनल हेयर सीरम भी ले सकते हैं, कैप्सूल आता है, ये देखिए ऐसे। तो एक इसको भी ले सकते हैं। हेयर कलर के लिए ये बाउल आता है, आप ले सकते हैं ब्लैक कलर का। और
हेयर कलर करने के लिए ब्रश आता है, तो एक ये भी ले लीजिए। साथ में ब्लैक ग्लव्स भी रखिए। जब हम हेयर कलर करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में 2 से 3 सेट्स जो है ग्लव्स का रख लीजिए ब्लैक कलर का। रूट टचअप के लिए नॉर्मल रेंज में इस तरह से जेल बेस्ड हेयर कलर ले लीजिए। ये ब्लैक कलर का है। ज़्यादातर जो क्लाइंट आते हैं वो रूट टचअप ब्लैक कलर का कराते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूर रखें। हेड मसाज के लिए एक ऑयल ज़रूर रखें आप अपने पार्लर में। तो ये कोकोनट ऑयल है मेरे पास। आप जो भी लेना चाहते हैं हेयर ऑयल ज़रूर रख लीजिए, हेड मसाज के लिए काम आता है। अगर आप नया पार्लर बना रहे हो, अगर स्टार्टिंग में अगर घर से कर रहे हो तो आप किसी नॉर्मल चेयर से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको एक ऐसे सलून चेयर जो होती है वो रखनी पड़ेगी। साथ में ये है फुट रेस्ट, चेयर के साथ ही आती है फुट रेस्ट है ये। एक हेयर के लिए इस तरह से ट्रॉली आती है, तो आप एक तरह ट्रॉली ले सकते हैं। जैसे आप फेशियल ब्लीच कर रहे हो या फिर वैक्स कर रहे हो, ऐसी ट्रॉली ब्यूटी के लिए यूज की जाती है। तो आप चाहो तो एक ट्रॉली ले सकते हो। आप चाहो तो एक फेशियल स्टीमर ले सकते हैं। ये हॉट कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन दोनों के लिए है। ये प्रोफेशनल स्टीमर है, तो आप चाहो ये ले सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में आप कोई छोटा स्टीमर भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक हेयर स्टीमर ले लीजिए। हेयर स्टीमर भी ले सकते हैं। जब हम क्लाइंट को हेयर स्पा या हेयर ट्रीटमेंट की सर्विस देते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। आप चाहो तो ये दोनों अलग अलग स्टीमर ले सकते हो, नहीं तो एक स्टीमर ऐसा आता है जिसमें कि दोनों ही साथ में रहता है। हेयर स्टीमर भी होता है और फेशियल स्टीमर भी होता है, तो इस तरह का आप ले सकते हो। और ये फेशियल बेड है। आप चाहो तो शुरू में फेशियल बेड ना लो, आप चेयर से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरह से सेठी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सेठियाँ लगाई हुई थी, तो एक हटा दी हूँ अभी, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो या तो आप सेठी रख लीजिए, या तो सोफ़ा भी आता है, काउच जो आता है, आप उसको भी रख। और एक शैम्पू स्टेशन भी रख लीजिए, जो कि हमें हेयर के वर्क में यूज करना होता है, हेड वॉश के लिए। और आपको एक एसी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना एसी के तो हम पार्लर चला नहीं सकते हैं। और पार्लर में जो सबसे ज़रूरी होता है, हमें मिरर की ज़रूरत होती है, और पार्लर में बिना मिरर के तो काम हो नहीं सकता। मैंने मिरर पे काफ़ी कम खर्च किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब काम चल जाएगा तो मैं धीरे धीरे इसको प्रॉपर तरीके से बनवा दूँगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैंने रखने के लिए रैक लगवाई हुई है। और पार्लर में एक वॉश बेसिन की ज़रूरत पड़ती है हैंड वॉश के लिए। तो आप एक छोटे साइज का वॉश बेसिन लगा लीजिए पार्लर में, और एक हैंड वॉश भी रखिए। नए पार्लर स्टार्ट करने के लिए इतने सामान की ज़रूरत होती है। हो सकता है इसमें से कुछ मिस हो गया हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। तो मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।